दोस्तों, सोच इस कहानी में हमारे परिवार में हो या बाहर वालों के सोच के बारे में दर्शाया है। हर एक का बहू, बेटी, ननंद, भाभी के बारे में अलग अलग सोच होती है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, आपके आंसू निकल आएंगे। सोच। पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। रात के 11 बजे बहू संध्या को अपने कमरे में आया देखकर राजेश और लीला चौंक पड़े। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? संध्या के स्वभाव से मेल ना खाते उसके गंभीर चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए लीला ने पूछा। तो वह उनके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। फिर लीला का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मम्मी, एक बात कहूँ? जब तक बुआ जी घर पर है, आप लोग मुझसे रौब से बात किया कीजिए। और मम्मी, आप मेरा हाथ मत बटाइए। मैं ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी लेती हूँ। पर किस लिए? लीला ने हैरानी से पूछा। वह रोनी सी सूरत बनाकर बोली, मम्मी, बुआ जी के सामने मेरा इम्प्रेशन बहुत खराब हो गया है। वो मुझे बिल्कुल नकारा बहू मानने लगी है। संध्या ने जिस संजीदगी से ये बात कही, राजेश को हंसी आ गई। किसी तरह अपनी हंसी रोककर बोले, बिटिया, अपनी बुआ सास की बात दिल पर मत लो। और वैसे भी तुम्हारा इम्प्रेशन खराब नहीं हुआ है। उल्टा मेरी बड़ी बहन का इम्प्रेशन तुम्हारे सामने खराब हुआ है। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे ठीक नहीं लगा। हमारे तौर तरीके बुआ जी को नापसंद है। और रही बात मेरी, तो बुआ जी मुझे नकारा और फूहड़ समझती है। आप लोग मुझे आदेश दें और मैं उसका तुरंत पालन करूं। संध्या की इस अजीबोगरीब मांग के पीछे उसकी मनोदशा लीला समझ रही थी। जब से उनकी बड़ी ननंद कमला जीजी घर आई है, तब से घर में कुछ तनाव का माहौल हो गया है। बात बात पर उसकी तुलना जीजी अपनी बहू अलका से करती है। उनकी टोका-टाकी, टीका-टिप्पणी से राजेश लीला दोनों परेशान हो गए हैं। कमला जीजी के अनुसार राजेश और लीला ने घर की बहू के सामने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। बहू के सामने भी वो अपने छोटे छोटे काम खुद करते हैं, जो उनको शोभा नहीं देता है। यहाँ तक कि उनको राजेश द्वारा संध्या को संध्या बिटिया संबोधन भी नहीं सुहाता। आज की घटना के बाद से तो उनका मूड बहुत ही खराब है। घर के सदस्य भी असहज महसूस कर रहे हैं। लीला की आंखों के सामने कुछ देर पहले घटी घटना घूम गई। सब रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। गपशप के बीच हंसी मजाक भी साथ साथ चल रहा था। खाना खाने के बाद लीला, जयंत और राजेश अपनी अपनी जूठी ताली उठाकर खड़े हुए ही थे कि कमला जीजी हैरानी से उनको देखते हुए संध्या पर चिल्लाई, बहू, ये सब क्या है? सास ससुर अपनी जूठी थाली लिए जा रहे हैं और तुम देख रही हो? उनकी आवाज पर संध्या सहम कर थाली वही छोड़ लीला और राजेश की ओर बढ़ी। तो राजेश ने इशारे से उसे रोक दिया और चुपचाप रसोई की ओर चले गए। थाली रखकर आए तो देखा संध्या शर्मिंदा सी कमला जीजी की झूठी थाली उठा रही। राजेश बड़ी शांति से जीजी से बोले, जीजी, हमारे घर के अपने उसूल है। हम सब अपनी अपनी झूठी थाली स्वयं उठाते हैं। क्यों गौरव? जी पापा, जानते हैं बुआ, अपनी जूठी थाली टेबल से उठाने की ट्रेनिंग पापा की दी हुई है। इसे हम किसी के सामने भी नहीं छोड़ते। आप नाराज हो गई, जबकि लोग तो प्रभावित हो जाते हैं। बोलते हुए गौरव को संध्या ने इशारे से चुप कराया। वो कमला जीजी के तमतमाते चेहरे को देख रही थी। कमला जीजी खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। चाहे चुप्पी सी असहज माहौल बदलने की गरज से संध्या ने अपनी बुआ सास से इधर उधर की बातों के बीच कहा, बुआ जी, अगली बार आप अलका दीदी को ले आइएगा। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तब हम लोग खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। अलका बहू साथ आएगी तो घर कौन संभालेगा? वैसे भी इस घर में कुछ ऐसी रवायतें अपनाई जा रही है जो मेरे गले नहीं उतरती।
कमला जीजी के रूखे बोल से तारा और संध्या ने चुप्पी साध ली, पर राजेश फिर बोल पड़े। जीजी, आप जिन रवायतों की बात कर रही है, उनको अपनाना सबके बस की बात नहीं है। इस बात पर जीजी नाराज हो गई। हालांकि संध्या ने अपनी सरलता से उनको मना लिया, तो जीजी संध्या को समझाती नजर आई। देख बहू, तेरे सास ससुर चाहे जो कहे, पर उनको मेज से जूठे बर्तन उठाते देखकर सब तुम्हारी सास के दिए संस्कारों को दोष देंगे। तेरी जेठानी अलका हर चीज मुझे हाथ में देती है। मेरी साड़ी तक वो मुझे तय नहीं करने देती। बड़ों बूढ़ों की इज्जत, मान सम्मान इन छोटी छोटी बातों में ही दिखता है। जी बुआ जी। संध्या हथियार डालने जैसी मुद्रा में उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। कमला जीजी का व्यवहार स्वीकृत न होते हुए भी लीला शांत थी, क्योंकि वह जानती थी कि कमला जीजी स्वयं के बनाए जिस किले के भीतर रहती है, उसे कोई नहीं बेच सकता। लीला ने आज अपनी बहू का एक नया रूप देखा। उसने अपने व्यवहार से जिस सुंदर मन का परिचय दिया था, उसे जीजी समझने को तैयारी नहीं थी। मम्मी क्या सोचने लगी? मुझे अपनी वजीहत की परवाह नहीं, पर आपके ऊपर कोई दोष आए ये ठीक नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन हम उनके अनुसार रह ले? संध्या के टोकने पर उस घटना में डूबी लीला चौकी। वो कुछ कहती उससे पहले ही राजेश रहस्यमय अंदाज में बोले, बिटिया, ये बड़ा खतरनाक प्रयोग है। सोचो, अगर तुम्हारी मम्मी को नई व्यवस्था रास आ गई तो क्या होगा? जिंदगी भर अपनी मम्मी के इशारों पर नाचना होगा। राजेश के मजाक पर संध्या लीला के गले में अपनी गलबहिया डालते हुए लाड से बोली, क्या पापा, आप भी? मेरी मम्मी बहुत स्वीट है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं मम्मी के खिलाफ किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहती हूँ। आप लोग हमारे आदर्श हो, पर बुआ जी मेरे या आप लोगों के प्रति कोई बुरा इंप्रेशन लेकर जाएं, ये ठीक नहीं है। संध्या के कहने पर लीला प्यार से उनके हाथों को सहलाते हुए बोली, ये उल जलुल ख्याल तुम्हें क्यों आ रहे हैं? सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तुम नौकरी करती हो, ऐसे में हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए तुम पर आश्रित हो जाए तो कुछ दिन तो तुम सहोगी, पर धीरे धीरे उस बोझ के तले उकलता होगी, चिड़चिड़ हो जाएगी। और भाई, हम तो अपनी हंसती मुस्कुराती बिना बनावट वाले स्वभाव की बहू चाहिए। आज तुम अपनी बुआ सास के तानों से डर कर कुछ देर के लिए ही सही, पर ढांचे को हिलाओगी तो तुम्हें परेशानी होगी। तुम असंतुष्ट होगी तो हम परेशान होंगे। तुम्हारे और गौरव के रिश्ते पर असर होगा। इतना सारा बदलाव किसी को इम्प्रेशन करने के लिए ठीक नहीं है। लीला के ये सब कहने के बावजूद संध्या सोच में डूबी रही। तो राजेश बोले, जाओ, जाकर सो जाओ। कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, और हाँ, ये मेरा आदेश है। राजेश के कहने के अंदाज पर लीला जोर से हंस दी, और समय होता तो संध्या खिलखिला उठती, पर संध्या के होठों पर मुस्कान की एक रेखा भर आ पाई। संध्या चली गई तो राजेश कहने लगे, इन 2 दिनों में दीदी ने बेचारी को डरा दिया है। बोलो तो मैं जीजी से बात करूं? जीजी आई है, बिना किसी विवाद के हंसी खुशी समय जाने दो। कल जीजी से तुम माफी मांग लेना, वरना बेवजह बात पड़ेगी। उनकी बात इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना बेहतर है। हमारे कहने से ना वो बदलेगी, ना उसके तानों से किसी को निजात मिलने वाली है। तानों का जवाब हम तानों से दे, ये सही नहीं है। राजेश लीला की बात से सहमत थे। जीजी के आहत होने पर उनको अपराध बोध हुआ। कुछ देर बाद वो सो गए, पर लीला सोच विचार में डूबी रही। अपनी गरम मिजाज ननंद के स्वभाव को भली भांति समझती थी। 2 दिनों से जीजी राजेश और लीला को सुना रही है, तुम लोग अब सास ससुर बन गए हो, जरा पदानुसार व्यवहार करो। ये क्या सही है
कि बहू बेटे के बीच बैठकर हंसी मजाक करके हम अपने प्रभाव को कम करें। लीला उनको समझा ही नहीं पाती कि नौकरी पेशा बहू बेटे के साथ शाम को चाय और गपशप और रात के खाने के बीच हुई हंसी मजाक के क्या मायने हैं। उसकी आंखों के सामने कमला जीजी के घर बिताया वह दिन याद आया जब उनकी बहू अलका रसोई में व्यस्त थी और वो जीजी के साथ खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद आदतानुसार तारा ने अपनी प्लेट स्वयं उठा ली तो जीजी गुस्से में बोली, तुम मेरी बहू की आदत मत बिगाड़ो, ये बर्तन यही रहने दो, वो आकर ले जाएगी। जूठी प्लेट वह वही छुड़वाकर उठ गई। जूठे बर्तन उठाकर ले जाते हुए अलका को कमला जीजी ने यूं घर से देखा मानो वहां पड़ी जूठी थाली उठाकर अलका ने उनका मान सम्मान बचाया हो। पूरा दिन रुक कर तारा ने देखा किस तरह अलका उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। अलका पर निर्भर होती जा रही जीजी इन दिनों गठिया, डायबिटीज, अस्थमा, स्पॉन्डिलाइटिस इन सब की मरीज होती जा रही थी। जीजी के बारे में सोचते सोचते तारा की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह सब अपनी दिनचर्या में लगे थे। संध्या नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी जीजी की बहू अलका का फोन आया। आज उसका जन्मदिन था। इस अवसर पर वह अपनी सास से आशीर्वाद लेना चाहती थी। जीजी के साथ घर के सभी सदस्यों ने बारी बारी से अलका को मुबारकबाद दी। कमला जीजी बड़ी खुश थी। संध्या भी बधाई देना चाहती थी, पर उसके हाथ आटे में सने हुए थे। इसलिए गौरव ने फोन स्पीकर पर कर दिया। दीदी, आपको क्या गिफ्ट भेजूं? संध्या के पूछने पर कुछ मौन के साथ अलका की हंसी मिश्रित आवाज आई। मेरी सास को कुछ दिन और अपने घर पर रख ले, चाहे तो हमेशा के लिए। आहा, इससे अच्छा और क्या गिफ्ट होगा? सच दिव्या, उनकी गैर मौजूदगी में ये घर घर लग रहा है, कैद खाना नहीं। जैसे कोई कीमती चीज छन की आवाज से गिर गिर कर टूटी हो। कुछ ऐसे ही जीजी का दिल टूटा था। कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध रह गए। हतप्रभु गौरव ने जल्दी से स्पीकर बंद कर दिया। संध्या आटे सने हाथ से रिसीवर लेने दौड़ी। अलका दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहते हुए उसने फोन काट दिया। सन्न और शर्मिंदा खड़े दिव्या और गौरव बुआ से आंखें मिलाने की स्थिति में नहीं थे। ये क्या कह दिया अलका भाभी ने? ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे। जीजे आकाश से पर कटी चिड़िया की भांति चुपचाप अपने कमरे में पड़ गई। कमला जीजी किस चलावे में जी रही है, इसका एहसास अब तक उनको हो गया था। कुछ देर बाद राजेश और लीला उसके पास गए तो जीजी की आंखों में नमी देखकर उनको बहुत बुरा लगा। लीला ने उनको गले लगाते हुए कहा, बच्चे हैं, मस्ती में कुछ भी कह देते हैं, भूल जाइए आप। नहीं लीला, अलका से पूछूंगी कि ऐसा क्यों कहा उसने। जीजी, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो हुआ उस पर पर्दा पड़े रहने दीजिए। उसी में समझदारी है। ऐसा क्यों कहा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। लीला के कहते ही राजेश अपनी बहन की मनोदशा को समझते हुए बोले, जीजी, दूसरों के दोष देखना सबसे सरल है, पर वो ऐसा क्यों है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के प्रति वास्तविक अपनेपन की उत्पत्ति के लिए क्या संभावनाएं है, नहीं है तो किस प्रकार पैदा की जा सकती है, इन सब के बारे में विचार करो। अच्छा है जो अलका की मजाक में ही कही बात आप दोनों के रिश्ते को एक बार फिर से सिरे देखने का मौका दे रही है। पर राजेश, अलका खुद ही तो मेरे आगे पीछे दौड़ती है। वो शायद इसीलिए उसे लगता है कि इस निरर्थक सम्मान से आप खुश होंगी। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको खुश करके वह भी संतुष्ट हो और खुश हुई होगी। समय का लंबा हुआ तो वही सेवा बोझ लगने लगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि दूसरों पर बोझ उतना ही डाला जाए, उतना सहनीय और व्यवहारिक हो।
साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि अपने झूठे बर्तन उठाकर रखने से कोई छोटा नहीं बनता है। हम खुद पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। ऐसी सोच निसंदेह हमें सम्मान ही दिलाएगी, अपनी नजर में भी और दूसरों की नजर में भी। जी, जब कभी अलका बाहर जाती होगी तो घर वापस आकर आपके छोड़े जूठे बर्तन मेज पर रखे देख क्या सोचती होगी? बेशक उसे उन बर्तनों को रसोई में पहुंचाने में मिनट भर लगता होगा, पर वो मिनट आपकी सोच को दर्शाकर उसके मन में आपके प्रति रोष जगा जाता होगा। राजेश की बात को कमला जीजी ने बड़े ध्यान से सुना, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, उसे तकलीफ थी तो कह देती, न करती मेरा कोई काम। कहना आसान है, जो हुआ भूल जाओ, पर जब जब उसे देखूंगी तब तब क्या उसके फोन पर कहे शब्द और वो हंसी, उसकी मेरे प्रति सोच मुझे दुखी नहीं पहुंचाएगी? तेरी बहू संध्या को देख, कल मुझे नाराज देखकर कैसे मुझे बहलाने मेरे पास आ गई। क्या क्या नहीं कहा उसको मैंने, ये सोचकर मुझे दुख नहीं होगा? जीजी पछतावे से बोली। तो संध्या की आवाज आई, आप दुखी होंगी तो हमें बुरा लगेगा। तो क्या हुआ अगर आपने कुछ कह दिया तो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? आपने जो ठीक समझा मुझे भी सिखाने की कोशिश की। विश्वास कीजिए, अलका भाभी ने भी मस्ती में वो बात कही। अब भूल भी जाइए ना, आज मैं आपको शॉपिंग पर ले चलूंगी। आप भाभी के लिए प्यारी सी साड़ी ले लीजिएगा। कमला जीजी उसे स्नेह से देखते आगे बोली, उस दिन तूने नीले रंग का एक सूट पहना था ना, वैसा ही अलका के लिए भी खरीद लाना मेरी तरफ से। कमला जीजी के कहते ही राजेश ने कहा, वाह जीजी, ये हुई ना बात। लीला और संध्या मुस्कुरा पड़े। संध्या मुस्कुराती हुई धीमे स्वर में बोली, वाह अलका भाभी, इस बार आपके जन्मदिन पर ऐसा उपहार मिलेगा जिसे आप हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहोगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।